आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ नए वीडियो के साथ मेरे YouTube चैनल पर। ये 7वीं के लिए जो मराठी संयुक्त सुगम भारती है। ये जो टेक्स्ट बुक आपको दिखाई दे रही है, ये टेक्स्ट बुक उसकी है। आज उसके बारे में देखेंगे। ये वीडियो 7th स्टैंडर्ड की पहली बार बना रहा हूँ और ये मेरी बेटी महरीन के बोलने पर मैं बना रहा हूँ। और इसमें आप लास्ट तक देखिए, आपको इसमें पूरे क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे। लास्ट में पूरी सारी चीजें बताई जाएगी, आप उसको समझ के चलिए। और इसमें खास तौर से मैंने उर्दू का इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि ये छोटी क्लास है, इसके लिए उनको समझने के लिए उर्दू में इसमें मीनिंग मैंने दिया हुआ है। ठीक है, चले हम लोग देखते हैं। वो सबक का नाम है, यहाँ पर पाठ का नाम है, यहाँ पर तू हे करू शक्तेश। तू हे करू शक्तेश मतलब तू ये कर सकती है। चले इसका परिचय हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पाठातील धनंजय, ये प्रस्तुत पाठ जो है इसमें धनंजय नावाचा मुलगा नेहमी, नेहमी मतलब हमेशा, नेहमी मतलब हमेशा दुसऱ्यांना मदत करायचा, दूसरों को मदत करता था। पण त्या मदतीच्या मोबदल्यात, मोबदला मतलब मुआवजा, जो रकम लेता था मुआवजा या कुछ भी, मुआवजा बोला तो उसका कुछ भी हासिल करना, उसके बदले में कुछ तो लेना, काहीतरी मिळण्याची अपेक्षा, अपेक्षा अपेक्षा मतलब उम्मीद, ये उम्मीद जो है वो ठेवायचा, रखने का उम्मीद रखता था। त्याचे हे वागणे, उसका ये वागणे, वागणे, वागणे का मतलब होता है बर्ताव, ये उसका जो बर्ताव था असे चुकीचे आहे, कसे चुकीचे आहे, कैसा गलत है, चुकीचे मतलब गलत है, कैसा गलत है। देखिए आप लोग, गलत हे त्याच्या आजीने व बहिणीने आपल्या वर्तनातून, उनके वर्तन, वर्तन मतलब सलूक से, उनका सलूक, उनका बर्ताव, वर्तनातून त्याला पटवून दिले, उसको पटवून दिले। पटवून मतलब क्या, वजाहत करके दिया, समझाया उसको। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, एतमाद, एतमाद होना चाहिए, आत्मविश्वास। वो चिकाटी, चिकाटी का मतलब क्या है, इस्तेकामत, उसमें जो है पक्का। हे गुण, अगर ये गुण जो है, गुण मतलब खूबी, ये खूबी सतत नवनवे शिकण्यासाठी, हमेशा, सतत मतलब हमेशा नवनवे, नया नया कुछ सीखना है, शिकण्यासाठी आवश्यक असतात, आवश्यक मतलब जरूरी होता है। हे पाठात दर्शविले आहे, ये पाठात, पाठात मतलब ये सबक में आपको दिखाया गया है। चले हम लोग सबक शुरू करते हैं, स्टार्ट शुरू कर देते हैं हम लोग। देखेंगे ये पहला पैसेज आपके सामने, यहाँ पर देखिए ये पहला पैसेज है। आज दिशा आणि धनंजय, भाई बहन है, दिशा नाम याद रखें, धनंजय सबक अच्छे से समझिए क्योंकि लास्ट में सवाल जवाब जब मैं करूंगा तो आपको इस क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर मैं भी दूंगा, लेकिन आपको कितना आता है वो आप लोग देखते चलिएगा। तो आज दिशा आणि धनंजय खूब आनंदात होते, खूब मतलब बहुत ज्यादा आनंदात, खुशी थे। कारण क्यों, कारण क्यों, त्याची आजी गावाहून, त्यांची आजी गावाहून येणार होती, उनकी आजी गांव से आने वाली थी, गावाहून येणार होती। गावाहून येताना आजी नेहमी मुलांसाठी, वो खुश क्यों थे, क्योंकि आजी नेहमी जो है हमेशा गांव से जब भी आती थी तो नेहमी आपल्या बरोबर, नेहमी मुलांसाठी, बच्चों के लिए नेहमी घरी बनवलेले खाऊ, घर पे बनाए हुए जो है खाऊ, गिजा, जो भी खाना वगैरह जो भी है, और शेतातली फळे, शेतात मतलब खेत, खेत के फळ, फळ मतलब फल वगैरह जो है घेऊन यायची, लेकर आती थी। त्यांना आवडणारे पदार्थ, और त्यांना आवडणारे, उनको पसंद जो आते थे, आवडणारे पदार्थ, चीजें जो है बनवून खाऊ घालायची, बनाकर खाने के लिए देती थी। इसके लिए आजी बहुत पसंद थी, बहुत खुश होते थे। त्यांचे खूप कोड कौतुक मतलब लाड करना, देखिए लाड करना, बहुत लाड करती थी, लाड मतलब गोड कौतुक करायची, बहुत लाड करती थी। चलिए हम लोग दूसरा पैसेज देखते हैं। धनंजय, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको ये पैसेज दिखाई देंगे। धनंजय अभ्यासात खूब होशियार होता, अभ्यास मतलब पढ़ाई, पढ़ाई में बहुत होशियार था। तो नियमित, नियमित मतलब बाकायदा, हमेशा अभ्यास करायचा, पढ़ाई किया करता था। सगळ्या उपक्रमामध्ये, सभी उपक्रम मतलब कोई भी काम रहे दो, स्कूल का रो, कहीं का भी रो, सर्व उपक्रमामध्ये, काम में और स्पर्धेमध्ये, स्पर्धा मतलब मुकाबले में भाग घ्यायचा, भाग मतलब हिस्सा लिया करता था, भाग घ्यायचा। वर्गात दिलेले सर्व प्रकल्प
अब प्रकल्प आप लोगों को मालूम है, आप लोग स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना, उसको प्रकल्प, मराठी में प्रकल्प बोलते हैं। दिलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण करायचा, सब प्रकल्प पूरा किया करता था। संगणक व विविध, संगणक मतलब क्या बताया यहाँ पर, कंप्यूटर, संगणक व विविध पुस्तकांच्या मदतीने तो वैविध्यपूर्ण माहिती, वैविध्य मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो है माहिती, माहिती मतलब मालूमात, तसेच चित्रही मिळवायचा और वो फोटोज भी मिळवायचा, मतलब जमा करता था, हासिल करता था। तो नेहमी दिशाला त्याच्या शाळेच्या कामात क्या करता था, शाळेच्या कामात मदत करायचा, वो मदत किया करता था, शाळेच्या कामात मदत करायचा। पण केलेल्या मदतीच्या बदल्यात तिच्याकडून काही ना काहीतरी घ्यायचा। जो मदद करता था उसके बदले कुछ भी लेता था। चल तुम, तेरे को मदद किए, तुम्हारा जो है पेन मुझे दे दे, तुम्हारा मुझे ये चाहिए, मैंने तुम्हारे को मदद की, ये मुझे दे दे, इस तरह से कुछ न कुछ मुआवजा वो लेता था। शाळेत ही त्याला कोणी मदत मागितली, और खाली बहन से नहीं, शाळेत कोणीही मदत मागितली तर त्या बदल्यात तो, उसके बदले में तो मदद मांगणाऱ्याकडून अपेक्षा करायचा। मदद मांगने वाले से क्या करता था, अपेक्षा, उम्मीद रखता था कि मुझे इससे कुछ तो ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर में, एके दिवशी दिशाला विज्ञान प्रकल्प पूर्ण करायचा होता। विज्ञान मतलब साइंस, साइंस का प्रकल्प, प्रोजेक्ट, प्रकल्प अभी बार बार बोल रहा हूं, आपको याद होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है उसको पूरा करने का था, पूर्ण करायचा होता। तिने धनंजय ची मदत मागितली। अब उसने धनंजय की मदद हर वक्त मांगती थी, उसी तरह से मदत मागितली। त्या बदल्यात तिने तिच्या जेवणाचा नवा डबा मागितला। उसने बोला मैं मदद करूंगा लेकिन तेरे जेवणाचा डबा, जेवणा होता था खाने का जो डब्बा है, टिफिन जो स्कूल में बच्चे लेके जाते हैं ना, वो नया डब्बा जो है, डब्बा मांग लिया। तिने नकार दिला, नकार मतलब इनकार किया कि नहीं मैं नहीं दूंगी। तेव्हा तो दिशाला म्हणाला, उस वक्त दिशा को कहने लगा ठीक है, मग एकटीच प्रकल्प पूर्ण कर। एकटी मतलब अकेले ही तू प्रकल्प, ये प्रोजेक्ट तू पूरा कर, अकेली पूरा कर, प्रोजेक्ट पूर्ण कर। मी चाललो खेळायला, मैं चला खेलने के लिए, खेळायला। त्याला माहित होते, उसको मालूम था, क्या मालूम था, माहित होते मतलब मालूम था कि आपली छोटी बहन, मेरी छोटी ये बहन जो है वो आपल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करू शकणार नहीं, अपने बगैर ये प्रकल्प पूरा करने वाली नहीं है। धनंजय चे बोलणे ऐकून, जब उसने इनकार किया, ये बोलणे ऐकून दिशाच्या डोळ्यात पाणी आले, दिशा की आंखों में पानी आ गया। आजी सोफ्यावर बसून हे सर्व पाहत होती, आजी जो सोफे पर बैठकर ये सर्व पाहत होती। आजी तिला म्हणाली, आजी ने उसको कहा, देखिए ये तस्वीर आपके सामने दिखाई देती है, ये देखिए तस्वीर आपके टेक्स्ट बुक में भी है ना। आजी उसको जो है दिशा को बोल रही है, क्या बोल रही है देखते हम लोग, क्या बोल रही है। तो दिशा को बोलने लगी, तू दुसऱ्यावर विसंबून राहत जाऊ नको। विसंबून मतलब क्या लिखा हुआ है, मुनस्सर, तू मुनस्सर, उस पे एक दूसरे पे किसी पे मुनस्सर मत रहे, मुनस्सर रहमत, डिपेंड रहमत, राहत जाऊ नको। धनु स्वतःची कामे, स्वतः मतलब खुद की कामे स्वतः करतो, खुद ही करता है, स्वतः करतो, म्हणून त्याच्यात आत्मविश्वास है। उसमें क्या है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब एतमाद है, आत्मविश्वास, भरोसा आते जाता ना हमको, जब एक एक काम करते तो हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तुलाही तुझ्यातली क्षमतांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे। क्षमता मतलब सलाहियत, तुझमें क्या क्या सलाहियत है, तुझमें क्या क्या क्षमता है, तुझमें क्या कैपेसिटी है, तू क्या क्या कर सकती है, इस पे विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। चल मी तुला प्रकल्प पूर्ण करायला मदद करते। आजी ने बोला चल मैं तुझे प्रकल्प पूर्ण करने के लिए मदद करती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर में, संध्याकाळी मतलब शाम, ये शाम के वक्त में धनंजय खेळून आला, खेलकर फिर शाम के वक्त, क्योंकि खेलने गया था पता है ना, वो खेलकर आया। तेव्हा त्याला खूप नवल वाटले, उसको बहुत नवल मतलब हैरत हुई,
हैरत हुई, ताजुब हुआ. क्या ताजुब हुआ? कारण दिशा तिचा प्रकल्प पूर्ण करत होती. दिशा उसका प्रकल्प क्या कर रही थी? पूरा कर रही थी. रात्रीच्या जेवणापर्यंत तिने, रात के खाने तक तिने, उसने क्या किया? तिने आपला प्रकल्प पूर्ण केला. अपना प्रकल्प क्या कर दिया? पूरा कर दिया, प्रोजेक्ट पूरा किया. दिशाला स्वतःचाच खूप अभिमान वाटत होता. खुद का अभिमान, फक्र महसूस होने लगा, अभिमान वाटत होता. दुसऱ्या दिवशी वर्गात ही सर्वांनी तिच्या प्रकल्पाची कौतुक केले. कौतुक केले मतलब क्या किया? तारीफ की कि अरे वाह, क्या प्रकल्प बनाया, क्या प्रोजेक्ट बनाया, बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. त्याच्याच पुढच्या आठवड्यात, आठवडा मतलब हफ्ते, अगले हफ्ते में ही त्यांच्या आळीत, वो जहां पे रहते थे उनकी आड़ी में, आड़ी मतलब मोहल्ले में, रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन केले होते. रांगोळी स्पर्धा, स्पर्धा मतलब मुकाबला, इसके आयोजन किया हुआ था. आयोजन मतलब क्या किया था? मुनज्जम करना, मतलब रखा हुआ था, वहां पर प्रोग्राम रखा था, वो कंपटीशन रखा हुआ था. आळीतील सर्व मुले मुली त्यात सहभागी होणार होते. और उसमें सभी लोग क्या होने वाले थे? सहभागी. सहभागी मतलब उम्मीदवार. उम्मीदवार मतलब क्या? पार्ट लेने वाले थे, हिस्सा लेने वाले थे, उसके अंदर में पार्टिसिपेट करने वाले थे. दिशा ने ही त्यात भाग घेतला होता. और दिशा ने भी क्या किया? उसमें भाग लिया, अपना हिस्सा लिया कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगी. यापूर्वी कधीही तिने अशा स्पर्धेत पारितोषिक मिळवले नव्हते. और ऐसे जो है कभी भी कोई भी स्पर्धा में उसने पारितोषिक मतलब इनाम, कभी इनाम नहीं हासिल किया था. कोई भी मुकाबले में इनाम हासिल नहीं किया था. धनंजय दरवर्षी रांगोळी स्पर्धेत नंबर काढायचा. और ये धनंजय, उसका जो भाई था, वो दरवर्षी हर साल क्या करता था? वो जो है नंबर, स्पर्धेमध्ये नंबर उसका आता ही आता था. आजीला जेव्हा या रांगोळी स्पर्धेबद्दल समजले, जब उसके आजी को मालूम पड़ा कि ये रांगोली की स्पर्धा है, समझले, तेव्हा ती दिशाला म्हणाली, उस वक्त दिशा को कहा, तू आतापासून, तो अभी से रांगोळी काढायचा सराव कर. सराव मतलब मश्क कर. तू मश्क कर, उसकी प्रॅक्टिस कर. सराव कर मतलब प्रॅक्टिस कर. कोणतं चित्र काढायचं, कौन सी ड्राइंग निकालने की, चित्र निकालने का ते ठराव, वो अभी से ठहरा दे. रंग संगतीचा विचार कर. और रंग संगति मतलब रंगों का कॉम्बिनेशन जो है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा उसका विचार कर, उसका तू ख्याल कर, उसका सोच तू. नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर में पहला स्टार्ट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दिशा आजीला म्हणाली, दिशा ने आजी को कहा, आजी तुम्हाला ठिपक्यांची रांगोळी काढायला. ठिपक्यांची रांगोळी, ठिपके मतलब क्या है? यहाँ पर नुकते की जो है रांगोळी काढायला आणि त्यात रंग भरायला शिकवशील का? उसमें रंग भरने का सिखाएंगी क्या? आपको मालूम है ठिपके मतलब जो है नुकते की रांगोली किसको कहते हैं? देखिए ये आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही है. देखो पहले टिपके दिए जाते हैं, उसके बाद में उसको जोड़ा जाता है, उसके अंदर में कलर भरा जाता है. इसको टिपक्यांची रांगोळी कहा जाता है, मतलब नुकतों की रांगोळी. तो ये थी टिपको की रांगोळी. तू सिखाएंगी क्या मुझे? त्यावर आजी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवी, डोक्यावर से हाथ घुमाते हुए कहने लगी, म्हणाली, जरूर शिकवीन, जरूर सिखाएंगी. तू खूप मेहनती आहेस, तू बहुत मेहनती है. तुझ्यात नव शिकण्याची चिकाटी आहे. नया सीखने की जो इसमें चिकाटी, इस्तेकामत है, तुम्हारे में कोशिश है करने की, जो है वो जो उम्मीद है. दिशा नक्कीच तू हे करू शकतेस. और दिशा तू ये नक्की पक्का ये तू कर सकती है. तुला लवकरच सुंदर रांगोळी काढता येईल. और तुझे जल्दी में जो है, जल्दी से जल्दी तू सीख जाएगी, रांगोळी निकालना सीख जाएगी. आठवड्याभरात निरंतर, आठवड्याभराच्या निरंतर मतलब लगातार, निरंतर मतलब लगातार सरावाने, प्रैक्टिस से दिशा मध्ये आत्मविश्वास आला. दिशा में क्या आ गया? आत्मविश्वास, भरोसा आ गया और एतमाद आ गया. हमने पहले भी इसका मतलब देख चुके हैं. ती रांगोळी स्पर्धेत सज्ज झाली. और ती रांगोळी स्पर्धेसाठी क्या होगी? सज्ज हो गई. सज्ज मतलब तैयार हो गई कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ. इसमें इतना एतमाद आ चुका था. धनंजय ने रांगोळी स्पर्धेत निसर्ग चित्र काढले. धनंजय ने क्या किया? रांगोळी स्पर्धे में निसर्ग मतलब क्या? निसर्ग मतलब क्या? कुदरती नजारा, जो कुदरती नजारा उसका चित्र निकाला. कैसे देखना है आपको? देख लीजिए.
कुदरती नजारा, इस तरह से एक कुदरती नजारे का चित्र बनाया, रंगोली से बनाया, कलर से नहीं है। ये रंगोली के कलर होते हैं, हाथ से घुमाकर बनाया जाता है। इस तरह से धनंजय ने बनाया। तर काहींने फुलांची रांगोळी, फूलों की रांगोली। देखिए ये फूलों की रांगोली, जब फूल पत्ती है ना, इससे ये रांगोली, ये फूल पत्तियों की रांगोली बनाई। तो किसी ने जो है धान्याची रांगोली, धान्य, धान्य मतलब अनाज, धान्य मतलब अनाज, अनाज की रांगोली देखेंगे, देख लीजिए अनाज की रांगोली, ये अनाज की रांगोली देखें, अनाज डाले हुए अंदर में ना मिर्ची वगैरह लगा हुआ है, इसकी रांगोली किसी ने बनाई। अलग अलग तरीके से सबने रांगोली, क्योंकि स्पर्धा थी, मुकाबला था। वह मुक्त हस्त रांगोली काट ली। और किसने जो है मुक्त हस्त, मुक्त हस्त मतलब फ्री हैंड, हाथ हल्के से घुमाकर जो है रांगोली बनाने की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए रांगोली, ये फ्री हैंड, इसको फ्री हैंड बोलते हैं, रांगोली किसी ने बनाई, हस्तमुक्त रांगोळी काढली। दिशा ने ठिपक्यांची पारंपरिक, पारंपरिक मतलब रिवायती, जो हमने देखा था ना ठिपक्यांची, रिवायती पद्धतीची रांगोळी काढली। रांगोळी स्पर्धेच्या परीक्षकांनी, परीक्षक मतलब कौन, जो मुआयना करने आए, एग्जामिनर जो आए हुए, आपल्या निकाल जाहिर करताना, अपना निकाल, निकाल मतलब नतीजा, जो नतीजा जब जाहिर हुआ, उसका रिजल्ट जब आया करताना दिशाच्या रांगोळीची खूप कौतुक केले। दिशा के रांगोळी की बहुत कौतुक, कौतुक मतलब तारीफ की, दिशाचे रांगोळी की तारीफ की, कौतुक केले। दिशाला रांगोळी का स्पर्धेतील पारितोषिक मिळाले, और उसको जो है क्या मिला, पारितोषिक। पारितोषिक में हम पहले भी देख चुके हैं, इसका मतलब इनाम उसको मिला। अब इनाम मिला तो कोई भी खुश होता है ना, तो वो भी खुश हो गई। जेव्हा धनंजयने तिची रांगोळी पाहिली, धनंजयने जब उसकी रांगोळी देखी, तो रांगोळी देखने के बाद में तेव्हा त्याला आपल्या बहिणीचा अभिमान वाटला। अभिमान, अभिमान मतलब फक्र हुआ कि हाँ मेरी बहन ने बहुत बेहतरीन बनाई थी, उसको भी उस वक्त फक्र महसूस हुआ। उसके बाद में घरी आल्यावर तो दिशाला म्हणाला, घर पे आने के बाद में दिशा को कहने लगा, मला शिकवशील का ठिपक्यांची रांगोळी काढायला, मुझे सिखाएंगी क्या ठिपक्यांची मतलब नुक्तों की रांगोली बनाने के लिए। दिशा हसून म्हणाली, दिशा ने हंसकर कहा, हो जरूर शिकवीन, हाँ जरूर सिखाऊंगी ना, पण त्या बदल्यात तू मला काय देणार, उसके बदले में तू मुझे क्या देगा, क्योंकि वो भी मांगता था ना, इसके लिए उसको सबक सिखाने के लिए उसने बोला कि तू मुझे क्या देगा, तू मुझे क्या देगा, काय देणार। धनंजयला स्वतःची चूक जाणवली, धनंजय को खुद की गलती, चूक जाणवली, जाणवली मतलब अब समझ में आ गई, जाणवली, उसका एहसास हुआ। तो म्हणाला, दिशा मला माफ कर, मुझे माफ कर दे, मला समजलं आहे, मुझे समझ में आया है कि ज्यांना माझ्या मदतीची गरज पडायची त्यांचा मी सतत फायदा घेत होतो। सतत, सतत मतलब हमेशा, मैं उसका क्या करता था, फायदा उठाता था, घेत होतो। यापुढे मी कधी असे वागणार नाही आणि सगळ्यांना मदत करीन और सभी को मदत करूंगा। त्यांचे हे बोलणे ऐकून, त्याचे हे बोलणे, ये बात उसने जब कही, ये सुनकर बोलने ऐकून दिशा आनंदिली, ये ऐकून जो है वो सुनकर बहुत खुश हुई। त्या दोघांचे हे बोलणे ऐकणाऱ्या आजी, आजी भी वहां पे मौजूद थी, ये त्यांचे बोलणे ऐकणाऱ्या आजीने आनंदाने आपल्या दोन्ही नातवंडांना, ये दोनों नातवंडे मतलब ये नातू जो थे, इन दोनों को क्या किया, कवेत घेतले, कवेत मतलब बाहों में ले लिया, बाहें में ले लिया, अपने गले से बगलगीर हो गई, उनको खुशी भी हासिल हुई कि दोनों जो है समझ में आ गया। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे लेसन कंप्लीट होता है, पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग इसके टेक्स्ट बुक के नीचे सवाल थे वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि आपको सवाल भी मैं बताते चलूंगा। पहला सवाल है यहाँ पर, प्रश्न 1 पहला स्वाध्याय, 1-2 वाक्यात उत्तर लिया, 1-2 वाक्यात उत्तर लिया। आपके टेक्स्ट बुक में भी है, बाद में आप लोग कॉपी में भी लिख सकते हैं, अगर किसी ने लिखा है तो देख लीजिए वो सही है या गलत है, उसको चेक भी कर सकते हैं आप लोग। पहला सवाल है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है अ, दिशा आणि धनंजय आनंदात का होते, का होते, आनंदात का होते, तो उसका जवाब यहाँ पर आपके सामने है, क्या है, कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होती। पहला क्वेश्चन लिखने का, दिशा आणि धनंजय आनंदात होते कारण त्याची आजी जो है गावाहून येणार होती। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया आपके सामने, प्रश्न है, आजी आपल्या नातवंडासाठी काय काय करत होती, काय काय करत असे, क्या क्या करती थी, तो उसका जवाब यहाँ पर है, क्वेश्चन लिखने का वहां पर उसके आगे लिखने का, घरी बनवलेले खाऊ, देखो सब टेक्स्ट बुक में ही है, घरी बनवलेले खाऊ, शेतातील फळे,
त्यांना आवडणारे पदार्थ बनवून खाऊ घालायची, है ना। हमने पढ़ा था ना, आप लोगों को याद आना चाहिए। थोड़ा स्टॉप करके, क्वेश्चन मैंने दे दिया ना कि थोड़ा वीडियो को स्टॉप करो और आपको आंसर आता है कि देखो, और आंसर अगर आता है और वो सही निकला तो आपको एक खुशी, तुमको भी एक अलग खुशी महसूस होगी। जैसा एक तीसरा सवाल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आजीने दिशाला कोणता सल्ला दिला। अब यहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर दो और याद करो कि इसका क्या सल्ला दिया था, क्या उसका क्या जवाब आएगा। चलिए मैं जवाब बताते हुए चलता हूँ। उत्तर यहाँ पर है, क्या है, आजीने दिशाला दुसऱ्यांवर विसंबून न राहण्याचा सल्ला दिला। चौथा सवाल यहाँ पर, धनंजयला स्वतःची चूक जाणवल्यावर त्याने काय ठरवले। खुद की गलती जब मालूम होगी तो उसने क्या ठहराया, अपने आप से क्या ठहराया। तो धनंजयला स्वतःची चूक जाणवल्यावर त्याने ठरवले की कोणालाही मदत करताना कुठलीही अपेक्षा ठेवणार नाही। चले साथ देगा दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। खालील आकृति पूर्ण करा। आकृति मतलब जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम पूरा करना है। ये डायग्राम आपके सामने है, देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है। सवाल क्या है यहाँ पे देखिए, धनंजयला हे सर्व काम करायला आवडायचे। देखो ऐसा क्या, ऐसा आपको पेपर में भी लिखना है और इसमें एकदम सिंपल में आपको जवाब लिखना है। एक एक वर्ड में लिखना है, एक दो वर्ड में ही जवाब लिखना है। जैसे यहाँ पहला इसका जवाब आएगा, क्या आएगा, उपक्रमामध्ये भाग घेणे। दूसरा जवाब क्या आएगा यहाँ पर देखिए, स्पर्धेत भाग घेणे। तीसरा क्या जवाब आएगा यहाँ पर देखिए, नियमित अभ्यास करने। उसके बाद में क्या जवाब आता है देखिए, उसके बाद में प्रकल्प पूर्ण करने। उसके बाद में क्या जवाब आता है देखिए आप लोग यहाँ पर, माहिती गोळा करने। और आखिर में जो है क्या क्या है यहाँ पर देखिए, आपको बता दूं, चित्र मिळवणे। ये 5 जवाब उसके यहाँ पर आपके सामने है। चले नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, केव्हा ते लिहा। केव्हा मतलब कब, कब वो लिखिए। अब पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, दिशा रांगोळीच्या स्पर्धेसाठी सज्ज झाली। कब सज्ज हुई वो, तैयार कब हो गई। तो उसका जवाब आएगा, जेव्हा दिशामध्ये आत्मविश्वास आला। दूसरा सवाल है, धनंजयला स्वतःची चूक जाणवली। कब गलती समझ में आई, जेव्हा दिशाने हसून धनंजयला म्हणाली, तू बदल्यात मला काय देणार, है ना। इस तरह से तीसरा सवाल, आजीने दोन्ही नातवंडांना कवेत घेतले। कवेत मतलब बाहों में लिया। कब लिया बाहों में, आखिर वक्त में ना। दिशा व धनंजयचे बोलणे ऐकल्यावर, उसकी बातें सुनने के बाद। इस तरह से ये सवाल हो गया। अब अगला जो है सवाल, खालील दिलेल्या कंसातील शब्दांचा वापर करून वाक्य पूर्ण लिहा। देखो कंसात 3 शब्द दिए हुए दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 शब्द दिए हुए। एक दिया वैविध्यपूर्ण, एक दिया है आत्मविश्वास, एक दिया है कवेत। 3 शब्द दिए हुए हैं। और यहाँ पे खानापुरी आपके सामने दी हुई है। ये देखिए 3 खानापुरी आपके सामने दिखाई दे रहे, 3 खानापुरी। अब मैं पढ़ते हुए चलता हूँ। देखिए, स्वतःची कामे स्वतः केल्यास आपल्याला डैश डैश मतलब नुकात नुकात येतो। का डैश डैश येतो, इसका जवाब क्या आएगा बताइए। चलिए बोलिए बोलिए, क्या आएगा जवाब, बराबर। ये क्या आएगा, आत्मविश्वास येतो। फिर दूसरा सवाल यहाँ पर है, लहान बाळाच्या बाललीला पाहून आईने बाळाला डैश डैश घेतले। क्या जवाब आएगा उसके अंदर बताइए, क्या आएगा यहाँ पर, वेरी गुड, कवेत घेतले। क्या किधर लिया, कवेत घेतले। और तीसरा आप बोलेगे सर जो बचा वही आएगा, बराबर है, मगर उसको समझ के चलिए कि आमच्या शाळेत वैविध्यपूर्ण उपक्रम चालतात। ठीक है, इस तरह से ये हमारे सवाल जवाब भी पूरे हो चुके हैं। आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।